नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज और आज हम बात करेंगे उन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की जो दुनिया की दिशा बदल रही हैं। यह है मिस्टर क्रिएटर चैनल, जहां आप पाते हैं सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प विश्लेषण। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रोमानिया ने राष्ट्रपति के रूप में निकोशोर डान को चुना है, जो देश को एक बार फिर यूरोपियन यूनियन और नेटो की ओर ले जा रहे हैं। उनकी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिमी साझेदारियों को मजबूत करने पर जोर दे रही है। यह कदम न केवल रोमानिया की विदेश नीति में बदलाव दर्शाता है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक अहम संकेत है। जेनेवा में आयोजित 18वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सदस्य देशों ने सहमति दी कि जो देश वायरस सैंपल साझा करेंगे, उन्हें WHO को 20% टेस्ट, दवाइयां और वैक्सीन देनी होंगी, ताकि गरीब देशों तक भी जरूरत की चीजें पहुंच सकें। हालांकि यह एक बड़ी जीत है वैश्विक स्वास्थ्य समानता के लिए, पर इसमें कोई कठोर प्रवर्तन प्रणाली नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका इस समझौते की अंतिम प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा। यूरोपीय संघ ने एक बार फिर खुद को दुनिया का अग्रणी मानवीय सहायता दाता घोषित किया है। फोरम में बात हुई उन नीतियों की जो संघर्ष प्रभावित इलाकों में टिकाऊ और समन्वित सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक है। यानी अब बात सिर्फ फंडिंग की नहीं, बल्कि असरदार क्रियान्वयन की है। हाल ही में हुए तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान ने तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। अब दोनों देश कूटनीतिक संवाद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है उपमहाद्वीप में स्थिरता के लिए। भारत ने पहली बार रक्षा उत्पादन में RS1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। 2013-14 में यह बजट RS2.40 लाख करोड़ था, जो अब 2025-26 में RS6.18 लाख करोड़ हो गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्री और अजरबैजानी समकक्ष ने मुलाकात की। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति जताई है। इससे कॉकस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। पुर्तगाल में डेमोक्रेटिक अलायंस ने चुनाव तो जीता है, पर पूर्ण बहुमत से चूक गई। फार राइट चेगा पार्टी ने भारी उछाल दिखाया और सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने हार मान ली और इस्तीफा दे दिया। यह संकेत है कि यूरोप में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। नेशनल पार्टी ने 60 साल पुराना गठबंधन तोड़ते हुए लिबरल पार्टी से अलग होने का ऐलान किया है। मुख्य मुद्दे रहे न्यूक्लियर एनर्जी और सुपरमार्केट नियम। यह फैसला क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों की बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग के नाम पर लिया गया। राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग और बर्खास्तगी के बाद दक्षिण कोरिया 3 जून को नया चुनाव कराने जा रहा है। 223 पोलिंग स्टेशनों पर 18 देशों में 2.5 लाख से अधिक लोग पहले ही मतदान कर चुके हैं। यह चुनाव केवल दक्षिण कोरिया की नहीं, पूरे एशिया की दिशा तय कर सकता है। हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत को देखते हुए जापान को उम्मीद है कि यूक्रेन संकट का कूटनीतिक समाधान निकलेगा। जापान ने इस दिशा में सहयोग देने की घोषणा की है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर कैपिटल हिल पहुंचे, इस बार बजट बिल के समर्थन में। उनका लक्ष्य पार्टी को एकजुट करना और अपनी नीतियों के लिए समर्थन जुटाना है। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की मौजूदगी अब भी बहुत शक्तिशाली है। दुनिया लगातार बदल रही है और हर दिन नई कहानियां बन रही हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की सटीक, तेज और भरोसेमंद खबरें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिस्टर क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते रहेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ।
आपकी ही आवाज में।